नमस्कार। आज एक बहुत छोटी सी प्यारी सी गुदगुदाती हुई एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक संपन्न परिवार रहता था और उस परिवार की एक सदस्य थी एक छोटी सी कन्या। उस परिवार की विशेषता थी कि कोई भी याचक उनके घर पर अगर कुछ मांगने के लिए आता था तो उनको खाली नहीं लौटाया जाता था। भूखे को अन्न, जिसके पास वस्त्र न हो वस्त्र, एवं जो भी उनकी आवश्यकताएं होती थी उसको पूर्ण करके संतुष्ट करके अतिथि का सत्कार करके किसी भूखे को भोजन करा करके ही भोजन को प्राप्त किया जाता था। ऐसे संस्कारी परिवार की एक वो रहने वाली लड़की, जब उसको विवाह योग्य होने के अवसर पर उसका विवाह हुआ, वो अपने ससुराल गई और उसने वहाँ देख करके वो उसे बहुत तकलीफ़ हुई कि उस परिवार के कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अतिथि सत्कार में विश्वास नहीं रखते थे। कोई आता तो उसको दुत्कार दिया जाता। सिर्फ अपना खाना खाना, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में ध्यान देना, यह सब देख करके उस कन्या को बहुत कष्ट हुआ। लेकिन क्या करती, उसके लिए नया घर था, नया परिवेश था। लेकिन उसने कुछ निर्णय लिया। उसने निर्णय लिया कि अब तो ये मेरा घर है, मेरा भी दायित्व है कि इस परिवार के लोगों की मानसिकता को बदला जाए। और उसने प्रयास शुरू किया। अगले दिन खूब स्वादिष्ट ताज़ा पकवान भोजन बना करके घर के लोगों को उन्होंने परोसा। उसके सास ससुर खाने के लिए बैठे। जब भोजन उन्होंने शुरू किया तो उस कन्या ने, जो उस घर की अब पुत्रवधू थी, उसने बड़े आदर और सम्मान के साथ पूछा कि माताजी, पिताजी, भोजन कैसा बना है। सास ससुर बहुत खुश होकर के बोले, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा भोजन बना है। तो इस लड़की के मन में जो निर्णय इसने जो लिया था, उस आधार पर उसने कहा कि पता नहीं पिताजी, माताजी, आपको ये बासी भोजन कैसे अच्छा लग रहा है, पता नहीं। और इस तरह से वो बोल कर के वो चली गई। सास ससुर सोचने लगे कि भाई भोजन तो बिल्कुल ताज़ा है, बहुत ही स्वादिष्ट है, फिर ये ऐसा क्यों बोलती है। लेकिन यही क्रम दूसरे दिन भी हुआ। दूसरे दिन भी उसने भोजन परोसने के बाद पूछा कि कैसा बना है। सास ससुर ने कहा कि भोजन बहुत अच्छा है। फिर उसने वही जवाब दिया, पता नहीं बासी भोजन आपको कैसे अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन की बात, फिर से जब भोजन परोसा गया, फिर से उसने वही प्रश्न पूछा। तो उसके ससुर ने पूछा कि मुझे तुम ये बताओ, तुम रोज़ रोज़ एक ही प्रश्न पूछती हो और हम लोगों को भोजन बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट है, ताज़ा है, गरम है, हम लोग खुश होते हैं। उसके बाद तुम क्यों ऐसा बोलती हो कि बासी भोजन क्यों अच्छा लगता है। तो उस पुत्रवधू ने कहा कि पिताश्री, माताजी, पिछले जन्म का पुण्य प्रताप जो है, जो आपने पुण्य अर्जन किया है,
उसके फल स्वरूप ये ताज़ा भोजन हम लोग को आपको मिल रहा है, इस घर को प्राप्त हो रहा है। लेकिन अनवरत ये ताज़ा भोजन मिलता रहे, अगले जन्म के लिए भी हम लोग अगर तैयारी करें तब तो ये ताज़ा भोजन रहेगा। वस्तुतः पिछले जन्म का जो पुण्य प्रताप के कारण जो ये भोजन मिल रहा है, तो ये ताज़ा कैसे हो सकता है। भाव समझ में आ गया। सास ससुर की आंखें खुल गई और धन्यवाद किया बहू का कि तुमने हमारी आंख खोल दी। और उस घर में अतिथि सत्कार होने लगा। कोई आगंतुक आता, कोई अतिथि आता, कोई याचक आता तो उसकी मांग पूरी होने लगी। और एक धीरे धीरे वो परिवार एक धर्मानुरागी हो गया, संस्कारी हो गया। तात्पर्य यह है कि इस कहानी का सार क्या है। इस कहानी का सार यही है कि मनुष्य को विपरीत परिस्थिति हो या साधारण परिस्थिति हो, हमेशा दूसरे का दुख दर्द अपना मानते हुए उसका सहयोग करना चाहिए। और उसने उस परिवार के भाग्य को बदला। और एक बात और, सभ्यता और संस्कार में क्या फ़र्क है वो भी इस छोटे से गांव से आई हुई बहू ने साबित किया। वो चाहती तो जैसा उस परिवार का वातावरण था उसी अनुरूप अपने आप को ढाल सकती थी। वो प्रतिकार भी कर सकती थी, लेकिन अपनी विवेक, अपनी बुद्धि और अपने माता पिता के संस्कारों, उनके मूल्यों को आधार बना करके जिस प्रकार आसानी के साथ सारे परिवार को एक विवेकी बना दिया, ये बहुत ही ज़्यादा अनुकरणीय उदाहरण है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको अगर आप शेयर कर सकें तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।